नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले वीडियो में हमने जो हमारा टॉपिक था अनुसंधान, रिसर्च, उसी के बारे में आज हम आगे चर्चा करेंगे और अधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने अनुसंधान का अर्थ देखा, उसका शाब्दिक अर्थ देखा। आज हम अनुसंधान की, रिसर्च की परिभाषा देखेंगे कि विद्वानों ने रिसर्च को किस तरह परिभाषित किया है, अनुसंधान की कौन कौन सी परिभाषाएं दी है। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो है PM कुक के अनुसार। इन्होंने अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। दूसरी जो परिभाषा देखते हैं हम वो है C क्रॉफोर्ड के अनुसार। इन्होंने अनुसंधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है। इस प्रकार क्रॉफोर्ड ने अपनी परिभाषा में अनुसंधान का जो प्रमुख उद्देश्य बताया है वो किसी समस्या को सुलझाने के लिए या किसी समस्या के समाधान के रूप में अनुसंधान को परिभाषित किया है। अगली जो परिभाषा हम देखते हैं वो है M वर्मा के अनुसार। उन्होंने कहा है कि अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं का परिमार्जन करती है तथा व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। इस प्रकार M वर्मा ने अनुसंधान को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जो कि हमारे ज्ञान में, जितना भी हमारा किसी घटना के बारे में जो भी हमारे पास से ज्ञान है, उस ज्ञान में और अधिक वृद्धि अनुसंधान के द्वारा की जाती है। अगली जो परिभाषा हम देखते हैं वो है WS मुनरो के अनुसार। इन्होंने कहा है कि अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसका अपूर्ण अथवा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना है। अनुसंधान के लिए तथ्य, लोगों के मतों के कथन, ऐतिहासिक तथ्य, लेख अथवा अभिलेख, परखों से प्राप्त फल, प्रश्नावली के उत्तर अथवा प्रयोगों से प्राप्त सामग्री हो सकती है। इस प्रकार WS मुनरो ने अनुसंधान को परिभाषित किया है। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो अनुसंधान है, रिसर्च है, तो अनुसंधान वह एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग द्वारा वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन किया जाता है, उसका विकास किया जाता है अथवा किसी नए तथ्य की खोज के द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि की जाती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने तथा उन घटनाओं के मूल तक पहुँचने और विभिन्न घटनाओं के बीच कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीका है। यानी अनुसंधान में व्यक्ति की जो जिज्ञासा होती है उसके अनुरूप गहन अध्ययन किया जाता है और इस जिज्ञासा का आधार कोई प्राकृतिक घटनाएं भी हो सकती है या सामाजिक घटनाएं भी हो सकती है। इसमें ज्ञान का स्पष्टीकरण किया जाता है
प्राप्त ज्ञान का सत्यापन किया जाता है, नए सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, साथ ही जो पुराने सिद्धांत हैं उनकी सत्यता और उनका परीक्षण किया जाता है। तो अब हम आगे देखेंगे कि अनुसंधान के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं या किन उद्देश्यों को लेकर रिसर्च किया जाता है या शोध कार्य किया जाता है। तो हम अनुसंधान के जो उद्देश्य है उसमें जो पहला उद्देश्य है वो है घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना। इसमें अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो है कि जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो भूतकाल की हो चाहे वो वर्तमान की हो, उन घटनाओं की स्थिति के बारे में, उनकी घटनाओं की स्थिति कैसी है, भूतकाल में वो कैसी थी और वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, उन घटनाओं के बारे में पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है। अगला जो उद्देश्य हो सकता है वो है घटनाओं की प्रकृति और उनकी प्रक्रिया ज्ञात करना। यानी कि अनुसंधान के द्वारा या शोध कार्य के द्वारा हम जो भी घटना के बारे में हम अध्ययन करते हैं उस घटना की प्रकृति क्या है, गुणात्मक प्रकृति है या उसकी गणनात्मक प्रकृति है, उसकी प्रकृति पता करना और उसकी प्रक्रिया क्या है, घटना की प्रक्रिया क्या है, कौन सी प्रक्रिया के रूप में वो घटना घटित हो रही है, उसकी प्रक्रिया की विशेषताएं कौन सी है, उसके बारे में पता लगाने के लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है। इसी प्रकार जो अगला उद्देश्य हो सकता है हमारा वो है घटनाओं में परिवर्तन को ज्ञात करना। यानी कि ये हम सभी जानते हैं कि जो परिवर्तन है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है। घटनाएं कभी भी एक सी नहीं रहती, उसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। तो अनुसंधान का उद्देश्य यह है कि जो भी घटनाएं हैं वो इतिहास में वो घटनाएं कैसी थी, वर्तमान में उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है और भविष्य में उनमें क्या परिवर्तन होने की संभावना है। यह हमारा उद्देश्य हो सकता है अनुसंधान का कि हम घटनाओं के परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है उस परिवर्तन को हम ज्ञात करें। अगला जो हमारा उद्देश्य है वो है कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करना। अर्थात जैसा कि मैंने कल भी बताया था इससे पिछले वीडियो में कि जो विभिन्न घटनाएं होती है, कोई भी घटना अकेली नहीं रहती या अकेली नहीं होती, उसके पीछे कोई न कोई कारण अवश्य ही होता है। यानी घटनाओं के घटित होने के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होगा, बिना कारण के कोई घटना घटित नहीं होती। तो अनुसंधान में जो हमारा उद्देश्य होता है वो है घटनाओं के पीछे छिपे जो कारण हैं उनके बारे में पता लगाना और उनको ज्ञात करना हमारा अनुसंधान का उद्देश्य है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं जो हमने उद्देश्य देखे अनुसंधान के, ये इन उद्देश्यों को लेकर अनुसंधान कार्य किया जा सकता है, चाहे वो सामाजिक घटनाएं हों या फिर वो प्राकृतिक घटनाएं हों। तो अनुसंधान कार्य किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। अनुसंधान का जो मुख्य उद्देश्य है वो हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक विधि के द्वारा विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर प्राप्त किया जाता है या फिर विशिष्ट समस्याओं का समाधान खोजने के लिए अनुसंधान कार्य किया जाता है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि अनुसंधान किसी समस्या अथवा किसी प्रश्न का जो भी हमारे सामने है उसका उचित समाधान और उचित उत्तर प्रस्तुत करेगा। यह आवश्यक नहीं है कि हमें किसी समस्या का समाधान मिल ही जाए अनुसंधान कार्य के द्वारा, बल्कि जो अनुसंधान होता है, शोध कार्य होता है, उसका उद्देश्य उत्तर प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम समस्या या घटना जो भी हम जानना चाहते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें।
कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अनुसंधान के बाद भी हमें कोई उचित उत्तर प्राप्त नहीं होता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अनुसंधान की जो प्रक्रिया है वो एक असमाप्त प्रक्रिया है, यानी कि अनफिनिश्ड प्रोसेस है। तो अनुसंधान निरंतर चलता रहता है, कभी भी पूर्ण हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी घटना के बारे में हमने पूर्ण अनुसंधान कार्य कर लिया है। तो अनुसंधान एक असमाप्त प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो आज हमने देखा रिसर्च है, अनुसंधान की जो परिभाषा है उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। साथ ही अनुसंधान के कौन कौन से उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर अनुसंधान कार्य किया जा सकता है, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की है। धन्यवाद।